हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन वर्मा है और आज मैं बताने वाला हूँ कि जो संदीप माहेश्वरी सर ने, आप सभी को पता है, एक माइंड रीडिंग का पहला सेशन लिया था और उसमें उन्होंने ट्रिक बताई थी जिसके अंतर्गत आप सभी ने एक ही नंबर सेलेक्ट किया होगा। यदि ऐसा आपको लगता है, जिसके अंतर्गत एक एलिफेंट की इमेज उन्होंने कहा ब्लैक एंड ब्राउन कलर का, और साथ ही उन्होंने कहा कि आपने डेनमार्क नाम का देश सेलेक्ट किया था। इसके पीछे कारण बताना चाहूँगा, उसके पहले सर को बताना चाहूँगा कि सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आप जिस तरह मोटिवेशन देते हो, चेहरों पर खुशी लाते हो बच्चों की, उसी तरह लगातार लाते रहिए और हो सकता है कि भविष्य में मुझे भी आपसे मिलने का मौका मिले। पर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर। अब मैं रिवील करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने 2 से 4 नंबरों पर अपनाया, तब जाकर पता चला कि अच्छा, इसके पीछे का रीजन ये है। पहली चीज तो संदीप सर ने कहा है कि आप 1 से लेकर 10 तक का नंबर सेलेक्ट कीजिए, पर 1 से बड़ा अंक होना चाहिए। एक यदि आप सिलेक्ट करते तो ये ट्रिक नहीं हो पाती, इसीलिए सर ने आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। जो माइंड रीडिंग करता है उसको मैनिपुलेट करता है और आपको एक नंबर तक लाने का प्रयास करता है। अब समझना इसमें ट्रिक क्या थी। आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब हम एक इमेजिनेशन वाले मोड में जा रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर सोचिए, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 से 10 के बीच में, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर आपके माइंड में आया है उसको। अब आपके माइंड में एक 2 डिजिट का नंबर आ गया होगा, उन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दीजिए। अब उसमें से कोई एक नंबर माइनस कर दीजिए, दैट कुड बी 4, 5, 6 व्हाटएवर। चलो 5 पकड़ लेते हैं, 5 माइनस कर दो आप। तो अब एक नंबर आपके माइंड में आ गया होगा, उसको माइनस करने के बाद में उसको हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। अब वो जो नंबर है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, तो उसमें देखिए कि वो जो नंबर है वो किस पोजीशन पर है। मानिए अगर एक नंबर आपके माइंड में आया है तो अल्फाबेट हो गया A, 2 आया है तो B। ठीक है, सबका हो गया, थम्स अप कर दो। इस अल्फाबेट से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हो। जैसे कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, सिटी है आबू धाबी और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो कंट्री का नाम सोचना है, सिटी का नाम नहीं सोचना है। अब ये जो कंट्री है, इसका जो पहला अल्फाबेट है, मान लीजिए अगर वो बी है तो उसका अगला अल्फाबेट क्या होता है, सी। उसके अगले अल्फाबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोचिए। बर्ड का नहीं सोचना है, एनिमल का सोचना है। उसकी पूरी इमेज को देखिए जैसे कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं अपने माइंड में। अब उसके अंदर कलर भरिए। अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। फॉर एग्जांपल अगर पीकॉक आया है आप लोगों के माइंड में, तो ब्लू कलर भी आ रहा है, ग्रीन कलर भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ब्लूइश ग्रीन। जब सबका हो जाए तो थम्स अप कर देना। आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है और कोशिश करी है कि मैं आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकूं। यानी कि मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग कनेक्ट हो जाए, आपस में अलाइन हो जाए। अब मैं बताता हूं आप लोग क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे थे एक बड़े से ग्रेइश ब्लैक कलर के एलिफेंट के बारे में, जो डेनमार्क। अरे पूरा तो होने दो, रुको 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 रुको, पूरा तो होने दो। जो डेनमार्क में है। उन्होंने कहा कि 1 से बड़ा अंक सिलेक्ट कीजिए 9 तक के बीच में। तो ध्यान रखना, जैसे मान के लिए आपने 3 सिलेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि जो भी नंबर आप सभी ने सिलेक्ट किया है उसमें आप 9 का गुणा कीजिए। जैसे आपने 3 सिलेक्ट किया तो 3 में यदि आप 9 का गुणा करोगे तो दोस्तों 9 या 27 होता है। जो 27 अंक रहता है, फिर सर ने कहा कि जो भी आपका अंक आया है 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके जो डिजिट है उनको जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, 27 में 7 हो तो 9 हो जाएगा। ऐसा दोस्तों ये ट्रिक इसलिए थी क्योंकि यदि आप 1 से बड़े अंक किसी को भी सिलेक्ट करने के बाद यदि उसमें 9 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके डिजिट का सम करोगे तो हमेशा 9 आता है दोस्तों। पहली ट्रिक ये थी। जैसे मान के लिए आपने 5 सिलेक्ट किया, 5 में आपने 9 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 45 में आप 5 और 4 को जोड़ोगे तो भी 9 आता है। किसी ने 7 सिलेक्ट किया होगा तो 7 में 9 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो नमी सती कितना हो गया, 63, 63 में 6 और 3, 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आता है। इसीलिए सर ने कहा था कि 1 से बड़ा अंक चुनिए 1 से 10 के बीच में। पहली चीज ये, मतलब सभी को सर ने क्लियर कर दिया कि आप 9 तक आ जाओगे जोड़ने के बाद। अब 9 पर आने के बाद दोस्तों सर ने क्या कहा कि आप इसमें से कोई सा भी अंक घटाए, पर देखना सर ने यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक की। सर ने कहा आप 1 2 3 कुछ भी घटा सकते हो, पर सर ने आकर रुक गए 5 पर। कारण क्यों, क्योंकि आपको पता था कि आप 9 पे आएंगे। 9 के बाद सर ने आपको इनडायरेक्टली लाकर कह जाएगी 5 घटाना है। 9 में से 5 घटाने में कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। यदि सर कहते कि कोई सा भी अंक घटाओ तो उसमें थोड़ी सी हो जाती, पर उन्होंने घुमा फिरा करके आपको 5 पे लाकर के स्टिक कर दिया था। तो 9 में से आपने 5 घटाया तो सभी, चाहे आपने कोई सा नंबर सिलेक्ट किया हो, एट द एंड आपके पास दोस्तों आ गया 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 4।
अब 4 पे दोस्तों सर ने कहा था कि एक आप अल्फाबेट सिलेक्ट कीजिए जो उस पोजीशन पर है, तो दोस्तों 4 नंबर पे क्या था डी, तो सभी का डी आ गया। मतलब देखिए कितनी चतुराई से, या फिर कह सकते हैं कि ये है ही माइंड रीडिंग इस तरह की, इस सभी को सर ने डी पर ला कर रख दिया। अब डी के बाद सर ने कहा कि कोई सा भी देश चुने, तो डी में अधिकांश जो ध्यान रखना होता क्या है कि सभी जो देशों के नाम रहते हैं वो सभी को रिपीट हो जाते हैं। जैसे आई से इंडिया ही नाम याद आता है, पी से पाकिस्तानी आ जाता है, इसी तरह डी से डेनमार्क आता है। फिर सर ने कहा जो भी आपका डी है उसके बाद का अक्षर सिलेक्ट कीजिए, तो डी के बाद ई से अधिकांश कौन सा बच्चों को याद आता है कि एलिफेंट ही नाम याद आएगा। जैसे एल से लायन, तो सभी ने क्या सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि अधिकांश सभी लोगों की माइंड एक ही तरह काम करता है, तो ई से एलिफेंट सिलेक्ट किया। और एलिफेंट का कलर दोस्तों किस तरह का होता है, ब्लैक और ब्राउनी होता है। सर ने थोड़ा सा वहां भी डाइवर्ट करने का प्रयास किया कि पिकॉक हो तो मोर हो इस तरह से, पर सर को पता था कि सभी के सभी एलिफेंट ही मैक्सिमम सोचने वाले, तो एलिफेंट का कलर ब्लैक या ब्राउनी होता है। तो इस तरह से ट्रिक हुई थी, क्योंकि सर को पहले ही पता था और कहीं ना कहीं वो नंबर पर लाने का प्रयास होता है। तो ये माइंड ट्रिक थी। आई होप करता हूँ कि आपको समझाने में प्रयास किया होगा, वो सफल रहा होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। पर सर बहुत अच्छी ट्रिक थी एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सभी को मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।